श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आदरणीय विद्वजन, शास्त्री कथा सुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का जय श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। वह पिछली चर्चा में हमने आप अगुण और सगुण दो की चर्चा सुना कि निर्गुण और सगुण के बीच में नाम ही विशेष है, जो नाम के माध्यम से निर्गुण की भी जानकारी हो सकती है और सगुण की भी हो सकती है। और निर्गुण और सगुण दो ही ब्रह्म के रूप, अगुण सगुण दो ही ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अनाद अनुपम ऊपा। कह रहे हैं महाराज वही ब्रह्म। कैसे? कह लगे महाराज जैसे एक आगे लकड़ी में दिखाई नहीं पड़ता और प्रकट होने पर दिखाई पड़ता है, ऐसे ही वही ईश्वर के विषय में आप चर्चा सुन रहे हैं। अब बता रहे हैं जो ब्रह्म अंतर्यामी रूप से पूरे चराचर में व्याप्त। कल तो आपको हमने दो ही उपमाएं दिया था। आज जो बताया कि महाराज व्यापक है, जो ब्रह्म अंतर्यामी है और चराचर में व्याप्त है, अद्वितीय है, अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। वो सत चैतन्य घन यानी चिद्रूप और आनंद की राशि। ऐसे सब प्रकार के विकारों से रहित जो प्रभु हमारे हृदय में निवास कर रहे हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसे भगवान के रहते हुए संसार के सभी जीव दीन और दुखी हो गए हैं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि व्यापक एको ब्रह्म अविनाशी और सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत विकारी और सकल जीव जग दीन दुखारी, मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज व्यापक ब्रह्म ऐसा है महाराज कह रहे हैं व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी। यहाँ व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी भाव यह है कि ब्रह्म के हृदयस्थ रहने पर भी जीव को दीन दुखारी नहीं होना चाहिए। इस भाव का कथन पुष्टि यहाँ 6 विशेषण दिए हैं महाराज। 6 विशेषण दिया है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। ऐसे भगवान जो अविकारी है, ऐसे भगवान के रहते हुए महाराज 6 विशेषण दिए हैं। और जो महाराज इनके रहते हुए भी महाराज इससे बताया कि इनके रहते हुए भी ध्वनित यह है कि ब्रह्म और जीव में महद अंतर है। व्यापक कहकर के सूचित किया ब्रह्म व्यापक है और जीव व्याप्त तथा परिच्छिन्न है। व्यापकता के दृष्टांत प्रायः तिल में तेल, दूध में दही, दूध में और दही और दही में घी, लकड़ी आदि में अग्नि, सब पदार्थों में आकाश आदि के दिए जाते हैं। तिले सुतैलम दधनीव सपिरापः स्तोतस्सरस्रापि चाग्निः, मात्मनि गुह्यते सो सत्यनयनम तपसा योनुपप्स्यसि। आकाशवत सर्वग्रश्च अद्वितीय, अर्थात जैसे तिल में तेल, दही में घी, प्रवाह में जल और अरणी में अग्नि स्थित है, वैसे ही आत्मा में परमात्मा व्याप्त। सत्य और तप के द्वारा जो साधक इसे जान जाता है वही उसको ग्रहण करने में समर्थ। आत्मा सब में इस प्रकार से स्थित है जैसे दूध में घी। आकाश की तरह आत्मा सर्वगत और नित्य है, व्यापक है। विशेषण देकर के जताया कि जीव प्रारब्ध के अनुसार कहीं भी जाए। महाराज हम लोग चलते रहते हैं, जाते रहते हैं, जीव कहीं भी जाए। और कहने लगे प्रवाह में महाराज बता रहे हैं कि आकाश की तरह से ऐसा जीव महाराज संसार में कहीं भी जाए वो ब्रह्म से कभी भी अलग नहीं हो सकता। आगे ब्रह्म को सच्चित आनंद कहते हैं, सच्चेतन घन आनंद राशि। इससे कोई यह न समझे कि ब्रह्म 3 है। अतः कहा कि वह एक है, शरण पालत भक्त वात्सल सर्वगत, कर्तुम अकर्तुम न्याथ कर्तु सामर्थ्य अकारण दयालुत। ये समस्त दिव्य गुणों से उसके समान कोई नहीं। यह भी एक से जनाया। इस विशेषण का अभिप्राय कि ऐसे गुणों से युक्त ब्रह्म के साथी रहने के बाद भी
दुखी नहीं होना चाहिए, ऐसे भगवान के साथ रहते हुए दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन महाराज जो है आकाश व्यापक है, परंतु कुछ लोग उसको नासवान कहते हैं, अतः ब्रह्म को अविनाशी कहा। अविनाशी की पुष्टि के लिए आगे सच्चित कहा है। जीव भी सत और अविनाशी है, परंतु जो महाराज अनादि अविद्या के द्वारा वो वशीभूत होकर के स्वस्वरूप तथा परस्वरूप को भूल जाता है। अगुण स्वरूप होने से जीव का ज्ञान और आनंद भी संकुचित हो जाता है। अविद्या रहित और विभू होने से ब्रह्म का ज्ञान सदा आनंद अखंड और अपरिमित, यह दिखाने के लिए चेतन के साथ घन और आनंद के साथ राशि ये सब दिया है। हम लोगों के पास भी हम भी सत हैं, चेतन भी, आनंद भी, यानी कभी कभी तो हम सत रहते हैं और कभी असत हो जाते हैं। कभी जो है महाराज चेतन रहते, कभी अचेत हो जाते हैं, कभी आनंद होता, कभी आनंद से रहित हो जाते हैं। लेकिन ईश्वर महाराज हमेशा सत्य है, हमेशा चैतन्य है, हमेशा जो आनंद राशि। ब्रह्म चेतन घन और व्यापक, इसका समाज महाराज कह रहे हैं सच्चित अचित में भी वह हुआ ही है, परंतु अचित में रहने से भी अचित को भी चेतन भासमान होना चाहिए। जैसे शरीर में चेतन के होने शरीर चेतना भासता है, इसका समाधान यह है कि ब्रह्म के दो स्वरूप है, एक स्थूल और एक सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त। ब्रह्म जो अंतर्यामी रूप से सर्वत्र स्थित है वह उसका अव्यक्त स्वरूप। अव्यक्त स्वरूप से हमारा सब दिव्य गुण अव्यक्त ही रहते हैं, इसी से अचित में चेतनता का अनुभव नहीं होने। यदि वे चाहे तो उसमें भी चेतनता अनुभव में आ सकती है। महाराज हम सोए हुए हैं, अचेत हैं, लेकिन महाराज जो है सपने देखते हैं, इसका मतलब जो है चेतन कोई है जो हमको सपने दिखाता रहता है। यानी अस्प्रभ हृदय अछत अभिकारी, 6 विशेषणों से युक्त ब्रह्म को अभिकारी कह करके जनाया कि वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर खट विकारों से रहित है, और जीव जो हमारा ये खट विकारों से युक्त, जो सर्वत्र व्यापक है अर्थात अद्वितीय है, उसको कोई कामना होगी ही नहीं, वह पूर्ण काम है, अतः काम विकार उसमें नहीं है। कामना होने से उसकी पूर्ति न होने पर क्रोध होता है, और पूर्ति होने पर महाराज लोभ और अधिक हो जाता है। जब कामना ही नहीं तो क्रोध और लोभ क्यों होगा? यानी 3 विकारों से महाराज, काम, क्रोध और लोभ, ये 3 विकार हैं। यही जो महाराज करें निमिख में क्षोभ, यानी इनका न होना 2 विशेषणों से सिद्ध किया। जीव में ये 2 गुण न होने से उसमें तीनों विकार आ जाते हैं। मोह मद अज्ञान के कार्य हैं, और ब्रह्म चेतन घन अर्थात अखंड ब्रह्मांड ज्ञानवान है, अतः उसमें ये नहीं। मत्सर तब होता जब कोई अपने से के समान हो या अपने से बड़ा हो। ब्रह्म एक है, उसके समान या बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, अतः उसमें यह विकार नहीं होगा। भगवान का वास हृदय में है। एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जानाना जनानाम हृदय सन्निविष्ट, अर्थात वह दिव्य कीर्तनशील विश्व का उत्पन्न करने वाला परमात्मा सदा ही सभी मनुष्यों के हृदय में सम्यक प्रकार से स्थित रहता है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, अर्थात मैं सबके हृदय में प्रविष्ट, प्राणियों का शासक, सबका आत्मा, अंतर में प्रविष्ट। महाराज यहाँ ब्रह्म के हृदयस्थ स्वरूप चतुर्व्यूह से वासुदेव का रूप वर्णन। अद्वैत वेदांती से द्विविध चेतना कर, व्यापक तो कह ही दिया, अब यहाँ हृदय का अछत कहा। इसी विशेषता है। मोटी बात यह है कि अनुभूति का स्थान हृदय है। दीनता एवं दुख का अनुभव हृदय में मन को होता है, अतः वही सच्चिदानंद घन परमात्मा का निवास है, अविनाशी है। अब वहाँ सच्चिदानंद का ब्रह्म सत्ता को बता करके विरोध दिखलाया। दूसरे सर्वत्र ब्रह्म का सदघन आनंद घन अविनाशी निर्विकार स्वरूप प्रकाशित नहीं है। अब महाराज जो है परमात्मा हमारे हृदय में बैठा, लेकिन दीन, अभावग्रस्त, दुखी, अभीष्ट के नाश से युक्त, भाव की जो चाहता है जीव वह उसे मिलता नहीं, और जो कुछ है वह नष्ट होता रहता है। इन्हीं दीनता और दुख में सब विकार आ जाते हैं। चौपाई का भाव लिखते हैं कि ऐसे विशेषणों के प्रतिकूल जीव की दशा हो रही है। अविनाशी के रहते हुए सबका नाश हो रहा है, सत के समीप रहते हुए भी जीव असत हो रहा है। चेतन के अछत जड़ है, आनंद राशि के रहते हुए भी जीव दुखी।
अविकारी के होते हुए विकार युक्त है। ऐसा अमूल्य रत्न महाराज हृदय में है, तो भी जीव दीन दरिद्र हो रहा है और सब पाप पदार्थों के होने पर भी दुखी है। दुखी होने का कारण केवल यही है कि वह ब्रह्म को नहीं जानता। ईश्वर को जान ले दुख दूर हो जाए। सकल जीव जग फिर दुखारी। इसलिए कहा कि समस्त जीवों में ब्रह्म हैं। वेदांती पुकारा करते हैं कि सोहम सोहम सोहम, अर्थात ब्रह्म मैं हूँ, ब्रह्म मैं ही हूँ। वह मेरे हृदय में ही अक्षत निर्विकार सच्चित घन आनंद रास बैठा है। परंतु इस दत्त कथा से कुछ फल प्राप्त नहीं महाराज। मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म कहने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन महाराज ये ब्रह्म हो जाना आसान थोड़ी। महाराज कहने वाले सब प्राणी जगत में दीन और दुखी दिखाई पड़ रहे हैं, जो कहते हैं मैं हम ब्रह्मासी, हम तो ब्रह्म हैं। महाराज ब्रह्म कह देने वाले भी दुखी हैं। शरीर में रोग है, चिंता है, भय है, परेशानी है। तो इसका मतलब यह है महाराज जो कैसे वो कहें कि ब्रह्म, ब्रह्म तो अविकारी है, उसमें कोई विकार ही नहीं आता। परंतु जगत जो महाराज दीन दुखी दिखाई पड़ते हैं, वह हृदयस्थ परमात्मा ब्रह्म बाहर आकर के उन दीन दुखियों की रक्षा नहीं करता। दीन दुखी होने का कारण नाम महात्म न जानना। भगवान के नाम का स्मरण करने लग जाए, नाम महात्म को समझ जाए तो व्यापक ब्रह्म हो जाएगा। महाराज व्यापकता एक अविनाशी का करके सूचित किया कि वह बड़ा ही अद्भुत है। कहने को तो एक है, पर चराचर में स्थित होकर अनेक रूप दिखाई पड़ता है। जिस चराचर में व्याप्त है उसके विनाश होने पर भी वह ब्रह्म अविनाशी ही बना रहता है। ऐसा ब्रह्म भी नाम के अधीन है। ऐसे आनंद राशि ब्रह्म के हृदयस्थ रहते हुए जीव दुखी है। महाराज इसमें विशोक्ति विरोधाभास है। महाराज जो है भगवान के नाम को न जानने वाला दुखी रहता है। जो भगवान के नाम का आश्रय ले लेते हैं उनको दुख नहीं रहता है। महाराज शारीरिक मानसिक अनेक प्रकार के दुख होते हैं, लेकिन वो दुखों के रहते हुए उनको अनुभव नहीं करता, अनुभूति नहीं होती। जैसे हम आप बीमार हैं, परेशान हैं, लेकिन कोई अतिथि आ जाए, प्रेमी आ जाए तो सारा दुख भूल जाते हैं उसकी सेवा में, सत्कार में। ऐसे ही परमात्मा को प्राप्त कर लेने के बाद सारे दुख मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।